तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको यहाँ पर 3 इक्वेशंस यानी 3 सवाल दिया है और तीनों को सॉल्व करके आपको प्रत्येक में एक्स, वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है ये कैसा इक्वेशन है? ये मैट्रिक्स का इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए दोनों ओर मैट्रिक्स दिया गया है और दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। इसी के हेल्प से आपको एक्स, वाई, जेड का वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, और यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन 1 उसको लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है? तो इक्वेशन दिया हुआ है 4 3 x5, ये एक मैट्रिक्स, और इक्वल है इसके y z 1 5। तो देखिए आप लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े होंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो जिस पोजीशन का होता है पहले वाले मैट्रिक्स में, दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी पोजीशन का एलिमेंट उसके इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए 4 जो है A11 के इक्वल है, और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में ये जो y है ये A11 के पोजीशन पे है, तो 4y के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से 3z के इक्वल हो जाएगा, x 1 के इक्वल हो जाएगा, और 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे कि इक्वेटिंग द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वेटिंग द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, तो हमें क्या मिलता है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेने के बाद, इक्वेट करने के बाद। तो देखिए यहाँ 4 और y एक एक सेम पोजीशन पे है, तो हम लोग लिख लेंगे कि 4 इक्वल टू वाई। फिर देखिए 3 और z, तो 3 इक्वल टू z एंड x और 1, क्योंकि ये दोनों का भी पोजीशन सेम है, A21 के पोजीशन पे है, और 5 के इक्वल इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स वाई जेड का ही वैल्यू पूछा था। तो देयरफॉर एक बार अरेंज करके लिख देते हैं, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड में जो आपको इक्वेशन दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है सेकेंड में? तो देखिए सेकेंड में दिया हुआ यही वाला मैट्रिक्स हम लोग उतार देंगे, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, और इक्वल इसके क्या दिया हुआ है? तो देखिए इसके इक्वल दिया हुआ है 6 2 5 8। इसको लिख लेंगे हम लोग 6 2 5 8 लिख लिए। फिर से हम लोग क्या करेंगे? इक्वेटिंग द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख लेंगे, इक्वेटिंग द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, वी गेट। तो हमें क्या मिलता है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने के बाद? देखिए तो हम लोग लिख लेंगे अब यहाँ से, इसका पोजीशन A11 का x प्लस वाई है, और इसमें A11 के पोजीशन पर 6 है, तो x प्लस वाई 6 के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख लेते हैं। इसको कर दीजिए अभी इक्वेशन 1। फिर देखिए यहाँ 2 2 के इक्वल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 प्लस जेड, यहाँ पर 5 है तो उसके इक्वल हो जाएगा, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। इक्वेशन इसको 2 कर दीजिए, और तीसरा देखिए फिर y इक्वल टू 8 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका थर्ड। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में एक्स वाई दिख रहा है आपको, तो फर्स्ट और थर्ड से हमको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है, और सेकेंड से हमें जेड का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए पहले फर्स्ट और सेकेंड थर्ड से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन 1,
क्या मिलेगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 6, ये x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, y का वैल्यू क्या मिल गया 6 माइनस 6। इस y के वैल्यू को अब हम लोग इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू रख दीजिए। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग रख देते हैं। यहाँ देखिए x इंटू वाई इक्वल टू 8 है, यहाँ पर हम लोग x को रहने देंगे और y का वैल्यू हम लोग रख देंगे 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो 6 माइनस एक्स रख देते हैं इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करके हमें निकालना है x का वैल्यू। तो x को मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, तो 6x, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। यह देखिए एक द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, तो हमें एक्स स्क्वायर का चिन्ह को प्लस में रखना होता है, ये माइनस में, हम दाहिने तरफ सबको ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इधर 0 बच जाएगा और इधर 8 पहले से है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये 6x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो अब अरेंज करके हम लोग इस सब को बायां तरफ लिखेंगे और 0 को दाहिने तरफ। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, 6x को बीच में और 8 को सबसे बाद में, और बराबर 0। इस तरह से आपको दिख रहा है यह एक द्विघात समीकरण है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको गुणनखंड फैक्टराइज करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल 1 इंटू 8 मिला, 8 को ही फैक्टराइज कर लेंगे 2 पार्ट में, ऐसा कि जोड़ने से आपका -6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए। तो वो आपका 8 है ना, 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं 2 इंटू 4, तो आपको 2 नंबर मिल गया 2 और 4, दोनों में माइनस लगा दीजिए, तो जोड़ देंगे अगर दोनों को तो -6 हो जाएगा, -2 प्लस -4 -6 जो चाहिए, और अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो इस तरह से हमें फैक्टराइज कर लिए। अब हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं -2 के साथ x, फिर -4 के साथ x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए x इस दोनों में और इस दोनों में, तो हो जाएगा x -2, इसमें -4 कॉमन है, x -2 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन लिया जाता है, तो x -2 दिख रहा है दोनों में कॉमन ले लिए, इसका यहाँ पर फैक्टर बचा x और यहाँ बचा -4 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वेट कर लेंगे, x -2 इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिला x का 2 और यहाँ से वैल्यू मिला x का 4। अब x का 2 वैल्यू मिला आपको, तो y का भी 2 वैल्यू मिलेगा। कैसे? क्योंकि y का वैल्यू आप जो यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसमें अगर आप x का दोनों वैल्यू रखेंगे अलग अलग तो y का भी 2 वैल्यू मिलने वाला है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों x के वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। तो व्हेन x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, यानी 6 माइनस 2 यानी कि 4, और व्हेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, दैट मीन्स 6 माइनस 4 दैट मीन्स 2। तो x का 2 वैल्यू तो y का भी 2 वैल्यू मिला। अब हम लोग फाइनल आंसर एक और निकालने जा रहे हैं z का वैल्यू। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 से 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, हम लोग यहीं से z का वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये 0। तो इस तरह से आपको देखिए x का 2 वैल्यू मिला, y का भी 2 वैल्यू मिला और z का 1 वैल्यू मिला। तो तीनों को मिला के हम लोग 2 सेट में आंसर देंगे। देयरफॉर देखिए ऐसे x इक्वल टू 2, x 2 है तो y कितना है 4, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। और दूसरा आंसर देंगे कि x इक्वल टू 4 कॉमा x अगर 4 है तो y कितना निकला है 2, तो y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू तो 0 ही रहेगा दोनों में।
इस तरह से आपका 2 सेट में आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्या है, चलिए उसको शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन इज, और इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है x + y + z, x + z, और तीसरे में दिया हुआ है y + z, और ये इक्वल टू दिया हुआ है आपका 9, 5, 7, इस तरह से। यहाँ पर आपका x है। अब आपको फिर से दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो आप कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इक्वेटिंग द corresponding elements we get, क्या मिलेगा हमें, यहाँ देखिए A11 के पोजीशन पे ये है तो इधर 9 है, तो हम लोग लिख लेंगे x + y + z = 9, इक्वेशन 1 कर देते हैं इसको। फिर देखिए x + z है तो इसके पोजीशन पे इधर 5 है, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको हम लोग। और थर्ड इक्वेशन y + z = 7, ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारा। अब आपको इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर y + z = 7 दिया हुआ है और यहाँ y + z का मान अगर हम रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 का यूज करके क्या मिलेगा हमें, x + y + z = 9 है, इम्प्लाइज दैट x + y + z का वैल्यू क्या है, 7। तो हम लोग y + z के जगह पे क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, = 9। क्यों ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ ही है कि y + z = 7 है, तो हम लोग y + z की जगह पे 7 रख दिए। तो यहाँ से x + 7 = 9 है, x = हो जाएगा 9, ये इधर 7 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 2। ठीक है। अब हम लोग देखिए फिर से यहाँ इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 में है x + z = 5, यहाँ भी x + z है, हम लोग x + z की जगह 5 रख देंगे तो y निकल जाएगा। चलिए इस बार हम लोग लेंगे तब इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x + y + z = 9 है। हम लोग क्या कर सकते हैं, y को अलग करके x + z को एक साथ कर दिए, और अब x + z का जो वैल्यू है यहाँ से हमें 5 दिया है तो 5 रख देंगे, तो y + 5 = 9, यहाँ लिख देते हैं सिंस x + z = 5 है। तो यहाँ से वैल्यू हमारा y का निकल गया 9 - 5, यानी कि y = 4। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब हमारा काम क्या है, z निकालना है। तो देखिए z निकालना बहुत आसान है, आप लोग या तीनों में से किसी भी इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। इसमें x का वैल्यू रखेंगे तो z निकल जाएगा। सेकेंड को ही ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, x + z = 5 है, x का वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, तो 2 + z = 5 हो गया। तो यहाँ से हम लोग z = 5 - 2, यानी कि क्या आ गया, 3 आ गया। तो x 2 हो गया, y 4 हो गया और z का वैल्यू 3 हो गया। तो हम लोग फाइनल आंसर अब एक बार लिख देते हैं, देयरफॉर x = 2, y = 4 एंड z = 3, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।